सो हाय वन एंड ऑल, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो मैं आपको सेशन देने जा रहा हूँ बेस्ड है आईबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, और उम्मीद है आज के वीडियो के अंदर आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ आपको आईबी इंटरव्यू के अंदर ड्रेस कोड क्या पहनना है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, मेल फीमेल का, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, और इवन इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं आपको मैं बिल्कुल बताने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप पर्टिकुलर आईबी में एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद है इस सेशन के थ्रू आपको वो नई बातें मिलेगी जो आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ड्रेस कोड से कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखिए यदि आप आईबी के लिए जा रहे हैं तो आपके ड्रेस कोड के अंदर अगर आप बॉय हैं, मेल हैं, तो बिल्कुल आपके ड्रेस कोड आपका शर्ट होना चाहिए, ट्राउज़र होना चाहिए। अब शर्ट की जो कलरिंग है वो हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए। आप कहेंगे सर क्या मैं स्काई ब्लू शर्ट पहनूं, मैं कहूँगा बिल्कुल पहन सकती हैं। क्या मैं ऑफ वाइट पहनूं, बिल्कुल पहन सकते हैं। इवन जो शर्ट मैंने पहनी हुई है आप ये शर्ट भी पहन सकते हैं। इसके अलावा लाइट कलर शर्ट बस आप ध्यान रखिए, और ट्राउज़र आपका डार्क कलर होना चाहिए। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि ट्राउज़र आपका डार्क कलर का होना चाहिए। अब बात आती है कि जब आप ओवरऑल ड्रेसअप कर रहे हैं तो आपका जो बेल्ट है वो सिंपल बेल्ट होना चाहिए और वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो शूज़ है वो ब्लैक कलर के हो, ब्राउन ना हो। आपके जो शूज़ है कोशिश करिए वो लेसेस वाले शूज़ हो, ये ध्यान रखिए। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि अपने हाथ में घड़ी रख सकते हैं, मगर घड़ी भी आप अगर वॉच रख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वॉच ना हो, सिंपल हो, और कोई डिज़ाइनिंग वगैरह या कुछ आप ऑर्नामेंट्स वगैरह अवॉइड करिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फीमेल हैं, गर्ल हैं, तो बिल्कुल आप कुर्ती लेगिंग पहन सकते हैं, आप शर्ट एंड ट्राउज़र पहन सकते हैं। शर्ट ट्राउज़र मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और अच्छा रहेगा अगर आप आईबी जैसे संस्थान में जा रहे हैं तो, और बेली पहन सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपका भी जो ड्रेस कोड है, अगर आप कुर्ती लेगिंग पहन रहे हैं तो बिल्कुल सोबर कलर का होना चाहिए, बहुत पार्टी वियर ना हो। इसके अलावा जो आप शर्ट एंड ट्राउज़र पहन रहे हैं तो बिल्कुल आपकी जो शर्टिंग है वो लाइट कलर की हो, आपकी जो ट्राउज़र है वो डार्क कलर का होना चाहिए। अब आपकी वैलीज़ वगैरह जो आती है वो आप वैलीज़ वगैरह अपनी ब्राउन कलर की पहन सकते हैं। अब दोस्तों इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू में आपको क्या करना है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उम्मीद है अब आपको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इंटरव्यू के दौरान ऑब्वियस है कुछ कॉमन क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाएंगे। उसमें से ये आपको जरूर पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें जब ये बोला जाए कि आप अपने बारे में बताइए। देखिए जब अपने बारे की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, वो अपने बारे में कम, अपने परिवार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तो आप ये नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि जब आपको इंट्रोडक्शन बोला जाए तो अपना नेम बताइए, अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए, अपने अचीवमेंट्स बताइए, अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, अपनी हॉबीज़ बताइए, ना कि अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, सिटी का नाम आप बता सकते हैं, सिटी की कोई एक पर्टिकुलर लाइन आप बोल सकते हैं, मगर इतना आप बाउंड नहीं है कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के पास अपने पास पॉइंट्स नहीं होते तो वो फैमिली और सिटी और इनके बारे में बताने लग जाते हैं, वो आप अवॉइड करिएगा। इवन अपनी वीकनेस भी नहीं बताएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ तक सीमित रहेंगे। अब देखिए इंटरव्यूअर किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप करता है ये हमारे माइंड में आता है। तो ध्यान रखिए इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट आंसर वी गिव। हम जो अपना पहला आंसर देते हैं ना, वहां से इंटरव्यू का माइंड चलना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर मेरा नाम नवीन है, तो बोलते हैं अच्छा नवीन का मीनिंग क्या होता है। मीन्स उनको तो आपसे बात करने का मौका चाहिए, वो सोच रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। सर मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जयपुर को यार राजस्थान का कुछ कहा जाता है। हाँ जी सर। मीन्स क्यों कहा जाता है, तो मीन्स उन्होंने जो क्वेश्चन पुटअप किए वो सोच के नहीं बैठे, जो आपने बोला उनके माइंड में आया। जैसे ही जयपुर बोला उनके माइंड में आया पिंक सिटी। तो आईबी हो चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, इन कॉमन पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों वो आपसे कुछ बातें ऐसी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुटअप करेंगे जो आंसर्स बहुत इजी लगेंगे, मगर उस समय आप कैसे देते आंसर्स। फॉर एग्जांपल यदि वो आपको बोलते हैं कि भाई आप हमें ये बताइए कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो बहुत बार क्या होता है हम अपने बारे में डायरेक्ट अपनी बढ़ाइयाँ करने लग जाते हैं। सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके अलावा थोड़ी सी शुरुआत आप ऐसे कर दीजिए, सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर वो कंपैरिजन करें, अगर वो कंपेयर करते हैं आपको, तो आप ये कह सकते हैं सर यद्यपि इस समय मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकता जो मेरी तरह क्यू में खड़े हैं, क्योंकि वो तो क्यू में है। अब देखिए अगर वो क्यू में खड़े हैं तो आपको नहीं पता कि वो आपसे ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपसे कम भी हो सकते हैं, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, मतलब डोंट नहीं लगाओगे, कांट लगाओगे, आई कांट कंपेयर माई सेल्फ।
तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए। अब देखिए, यदि आप आईबी में जा रहे हैं दोस्तों और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वर्क प्रोफाइल पता होना चाहिए। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि वो आपको जाकर डायरेक्ट ही बोले कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल बताइए, आईबी के बारे में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉमन है और उनको ही पता है आप इन्हें तैयार करके आए हो। तो वो ऐसा क्या पूछेंगे जिसके आंसर्स हमारे पास बेस्ट हो, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके की क्वेश्चनिंग और हमसे हो सकती है। तो देखिए, फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे अपने परिवार के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, यदि वो आपको बोलते हैं कि भाई आप आईबी में आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गट्स, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को राउंड ऑफ करके पूछ सकते हैं। या तो वो आपको बोलेंगे कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप आईबी के लेवल पे अपने आप को समझते हैं, या ये बोलेंगे अगर किसी को आईबी में आना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मीन्स इंटरव्यूअर है भाई, किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इंटरव्यू क्या होता है, ज़्यादातर वो लोग आपको आईबी के अंदर सिचुएशन भी दे सकते हैं। मीन्स वो आपको ये कह सकते हैं यदि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, हम आपको इतना अमाउंट देते हैं, आप खर्चेंगे कैसे इसे। मीन्स कोई भी सिचुएशन बेस, यदि आप ऐसा होते, यदि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर होते, आप क्या करते हैं, तो आपको सिचुएशन दे सकते हैं। करंट जीके आप कवर करके जाएंगे। अब करंट जीके के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कंप्लीट जीके आज तक की सारी देखिए, नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी करंट टॉपिक्स है, मैं कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी वीडियोज़ के अंदर देता रहता हूँ आपको, पर फिर भी अगर आप चाहेंगे तो चंद्रयान 3 के बारे में आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मणिपुर केस के बारे में कर सकते हैं। इसके अलावा आप मणिपुर राइट्स हमने कवर अप कर दिया। इसके अलावा आप जो फ्लड वगैरह, जो हिमाचल पंजाब वगैरह में जो फ्लड है, अगर आप इस एरिया की, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, और खालिस्तान के बारे में देख सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स, यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में देख सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाइए। दोस्तों, अब बात आती है कि इंटरव्यू हमें कैसे देना है। मीन्स हम हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, तो आपको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम बाइलिंगुअल में इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट जो है, यहाँ पर आपको हर लेवल का वर्क मिलेगा। मगर आप ये सोचिए कि आपको वर्क किन के साथ करना है, सीनियर्स के साथ, एंड दे वुड प्रेफर टॉकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंग्लिश। तो आप ये चीज़ वो चेक भी करेंगे इवन आपसे कि भाई अगर आप कंफर्टेबल है क्या इंग्लिश में, तो आप कहते हैं नहीं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो गलत है। आप कह सकते हैं सर मुझे इंग्लिश आती है पर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो चलता है। अब जब आप जवाब दें तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश के रखिए, कुछ ऐसे बातें बताइए उनको जो उन्हें रियलाइज़ करे कि हाँ यार आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, मगर आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स, इवन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं, मिक्सअप करके दे सकते हैं। ज़्यादा बातें इंग्लिश में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर जाइए, अपनी फैमिली के बारे में कर जाइए, कुछ अपनी सिटी के बारे में कर जाइए। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर बनेंगे। मान लीजिए वो आपको इंट्रोडक्शन ना पूछे, वो आपको डायरेक्ट बोले कि आपकी हॉबीज़ के बारे में बताइए, आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, आपके एजुकेशन के बारे में बताइए, आपकी कुछ अचीवमेंट्स बताइए। तो है तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट, मगर इंटरव्यू क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछते हैं, तो आप अच्छे से जवाब दीजिए। दोस्तों, कंफर्टेबल जोन में रहकर इंटरव्यू देना, कॉन्फिडेंट रहना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चनिंग आती है आपके माइंड में, आपको लगता है सर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर मेरे माइंड में आ रहा है, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसका मैं आपको अभी जवाब दे देता हूं। तो मैं कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि वो आपको बोल रहे हैं कि मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन ही नहीं होता तो आप क्या करेंगे, तो आपको एकदम से नर्वस नहीं होना, एकदम से नहीं कहना हाँ जी सर अगर नहीं होता तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा। आपने एक बात तो सही कही है, मगर इस बात को थोड़ा सा प्रोफेशनली कहिए। आप कहिए सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैंने बहुत मेहनत करी है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा सर। अब उनकी बात को भी रिस्पेक्ट देना है, तो आप कहेंगे सर अनफॉर्चुनेटली यदि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम सर मुझे अपनी कमियों के बारे में जरूर पता लगेगा, वीकनेस के बारे में पता लगेगा। आई विल वर्क अपॉन इट एंड डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड इन माई नेक्स्ट पार्ट सर। आई बिलीव इन ट्राई अगेन सर। मैं निरंतर मेहनत करने पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन ट्रायल एंड एरर, ये भी एक अच्छा वर्ड है। तो यदि आप इस तरीके के जवाब देकर इंटरव्यूअर को इंप्रेस करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बात आती है दोस्तों कि इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। ये फाइनल टिप मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट, जब इंटरव्यूअर आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको बोलने का मौका ज़्यादा मिल रहा है, तब आप हमेशा ध्यान रखेंगे इंटरव्यूअर्स में सबकी तरफ देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई बार साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन नहीं पुटअप करेंगे। आपको इन्वॉल्व करना है उन लोगों को ड्यूरिंग और वाइल स्पीकिंग। इसके साथ साथ जब आपसे क्वेश्चन पूछे क्लोज एंडेड तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑब्वियसली आप जवाब देंगे, मगर कोशिश रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतने वेल एटिकेट्स, मीन्स अंदर आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं सर प्लीज़ मे आई कम इन। जब आप अंदर पहुंच जाते हैं चेयर तक तब आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम,
वो कहते हैं हैव योर सीट प्लीज, यस सर। आप बैठते हैं, बैठने के बाद आप बोलते हैं सर, इट मीन्स आई एम रेडी, और फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। जब आप इंटरव्यू शुरू करें पूरी एनर्जी के साथ, यस सर, गिव योर इंट्रोडक्शन, श्योर सर, माय नेम इज मनोज शर्मा, मतलब एनर्जी दिखानी, उनको रियलाइज करवाना है यार हाँ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए बेस्ट है, ऑड आवर्स में वर्क करवाएंगे, करेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि ऑड आवर्स में वर्क करेंगे, संडे को वर्क करवाएंगे, कर लोगे? हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम सर, आई नीड वर्क सर, राइट नाउ सर मेरा एम सिर्फ एक ही है कि मैं एक अच्छा काम पाऊँ, अपने फैमिली का हेल्पिंग हैंड बनूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ सर। वो आपको बहुत बार ऐसे बोलेंगे, आपके सीनियर्स आपको प्रेशर देंगे, आपको वर्कलोड देंगे, श्योर सर ये मेरी लर्निंग स्टेज है। मतलब आपने क्या करना है, हर आंसर को पॉजिटिव लेने की कोशिश करनी है। मैं ये कहूँगा अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को, जिसमें आपको बोला जाए आपके सीनियर्स आपको बहुत वर्क दे रही है, काम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा काम दे रही है, सर लर्निंग स्टेज है सर, सीखूंगा तो आगे बढ़ूंगा और ये टाइम है सर, अगर मैं अच्छी मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली सर ग्रो अप कर जाऊंगा, वो बहुत इंप्रेस होंगे दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स आप ले लीजिए। उम्मीद है आप मेरे आईबी के सारे वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों और बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।